देखो, इसके पहले हमने आपको फिजिकल लर्निंग इन्वायरमेंट बताया। फिजिकल जो भौतिक अधिगम वातावरण होना चाहिए वो मैंने पूरा बताया है। यहाँ से आपका आता है इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट। इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट में अगर व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का इमोशनल अगर नहीं सही रहेगा, इमोशनल जैसे कोई वो झगड़ा या कोई कास्ट का इशू, इस तरह से किसी को हेड दिखाना, मतलब वो अलग अलग हो सकता है। बच्चों में नहीं हो सकता, जैसे मान लो छोटा बच्चा कोई है और मान लो पढ़ने आए, आप उसको बोलो कि नहीं ना आपको नहीं पढ़ा सकता या इस तरह से, तो उसको समस्या होगा, कहीं कहीं इमोशनल तो हर्ट हो। इमोशनल मतलब सिर्फ ये नहीं होता है क्लास में सिर्फ रोना हंसना गाना, इसका मतलब नहीं होता है। बाई हर्ट हो, ये बाई मेंटल टॉर्चर करना, अलग अलग क्या हो सकते हैं इमोशनल प्रॉब्लम होती है। तो हमको उसके लिए बनाना, हमको बस लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। आ रही भाई आवाज? आ रहा है, एक ग्रीन चल रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें, अगर एक स्कॉलर एक स्टूडेंट है क्लास मैनेजमेंट कर रहा है, तो क्लास में एटलीस्ट कम से छोटा है ना, क्लास में एटलीस्ट कम से कम लर्निंग इन्वायरमेंट के साथ साथ इमोशनल होना चाहिए। जिस तरह अभी आपको बैठने की फैन लाइट अदर फिजिकल इन्वायरमेंट व्यवस्था था, अब आपके पास क्या होना चाहिए, इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, देखो बता रहा है, प्रमोट इमोशनल वेलबींग एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर द चिल्ड्रेन फॉर देयर इंडिविजुअल नीड्स। मतलब हर चीज प्रोवाइड करो किसके लिए, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार। किसके लिए, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार। सपोज मान लो इस क्लास में दो बच्चे एचआई हैं, दो बच्चे बीआई हैं, दो बच्चे आपके डेफ हैं, लाइक दिस हो सकते हैं, है कि नहीं। मान लो आपकी क्लास इंक्लूजन सेटअप है या फिर अलग क्लास, अगर चलो मान लो कि हम एचआई बीआई मार्क बात नहीं करो, नहीं है कोई बात, लेकिन अगर क्लास में दो बच्चे अलग अलग, मान लो दो राजस्थान के हैं, दो गुजरात के हैं, दो पंजाब के हैं, ठीक, हम अलग अलग स्टेट ले लेते हैं। आप क्या बोलो कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ हमें गुजराती में पढ़ा के चले जाए, उसको पंजाबी समझ, हिंदी वाले समझ में आएगा, भाई क्या बोला आपने, उसको क्या कुछ समझ में आएगा, पढ़ने का नहीं समझ में आएगा ना। वही कह रहा है, आप उसके अनुसार जो वहां पर व्यवस्था करो, उसकी जो नीड वो फुलफिल करो, तो ही समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, आपको गुजराती विद हिंदी बोलना पड़ेगा या हिंदी विद गुजराती, दोनों काम हो जाएगा ना। उनको हार्ड नहीं होगा कि यार हमको गुजराती नहीं आती, सर पढ़ा के चले जा रहे हैं, उसको पेन नहीं होगा। उसको इंजॉय नहीं आएगा कि यार हमको क्लास लिए पर हमारा क्लास कोई मतलब ही नहीं है, कोई समझ में आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको ना। इसलिए हमको उसके नीड पूरा करना पड़ेगा। नहीं भाई चलो हम आपको लिए हिंदी बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ के ले लेता हूँ, हम क्लास लेते हैं ममता और उमेश के लिए। ममता उमेश क्या बस वही बोलते उन्होंने, आप चिल्ला रहे हो, बच्चे समझ रहे बच्चे, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें भाई, हमारे लिए थोड़ा साइन तो करो तब तुम समझ पाएंगे। उनको क्या होता है, ये जो उनके इंडिविजुअल नीड्स है ये फुल नहीं हो पाती है जब हम उनके लिए चिल्ला के पढ़ाते हैं, आवाज पढ़ाते हैं, वो साइन नहीं करते हैं। तो अभी उस क्लास में बच्चे जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, दो डे बच्चे, ठीक है। तो अब वहां कोई गया, फॉर एग्जाम्पल बीएड के बच्चे जाते हैं, जैसे कि दौर पर पढ़ाते हैं अपना सेशन, तो बोलते बोलते हैं वो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई एटलीस्ट आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो, आप नहीं बोल साइन कर पा रहे हो परफेक्ट कोई बात नहीं, बट आप एटलीस्ट आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो जो भी चीज पढ़ा रहे हो, हम गेस्ट तो करें, उसके बाद समझाओ तो कुछ समझें क्या कर रहे हो। अब सब बातें बोले जा रहे हो। आप सोचो कि अगर आपको लो मैं यहाँ कोई मूवी लगा दूं और उसी में वॉइस बंद कर दूं, आप देखोगे, एक मिनट नहीं देखोगे, आपको इंजॉय नहीं आएगा, अब मजा नहीं आएगा, क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं निकला। उस तरह जो डेफ बच्चे हैं, चाहे बच्चे, उनके लिए क्लास मैनेजमेंट अब तो कर दिए, लेकिन इमोशनल मैनेजमेंट कौन करेगा, साइन का स्कोप ही नहीं है, साइन का वहां पर तो आप उसको प्रदान नहीं कर जा रहे, तो बताओ क्या उसका मतलब है पढ़ाने का। एटलीस्ट आप बराबर प्रॉपर साइन एटलीस्ट ब्लैक बोर्ड तो लिखो, तो उनको दिखे नहीं दिखे। इसलिए देखो आपकी मूवियां डब हो गया तो नीचे क्या होता है, टाइटल इंग्लिश लिख के आता है, हिंदी लिख के आता है, क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है कि नहीं, ताकि सभी के लिए वो देख सके। तो अगर पूरा व्यक्तिगत अवस्था पूरा करोगे उनका नीड्स, तो उनके लिए क्या होगा, इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तभी वो पढ़ पाएंगे, अदरवाइज पढ़ नहीं पाएंगे भाई। एक गुड इमोशनल इन्वायरमेंट अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या शामिल होना चाहिए देख लो, कि प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स एंड शोइंग एम्पैथी। अगर आप किसी के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, आपका इमोशनल इन्वायरमेंट आप दे रहे हो, वहां पर एटलीस्ट आपको ये प्रूफ होना चाहिए कि नहीं नहीं हम आपके मतलब
यहाँ लिखा हुआ है ना, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो, वास्तव में उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है, कहाँ पे जाकर उसको जैक हो रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट ये उसको पता होना चाहिए। अगर मान लो उसको प्रॉब्लम कोई चीज नहीं समझ पाएगा, शेयर नहीं कर पाएगा, अब अंदर अंदर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है स्टूडेंट, क्या मतलब आपका भाई व्यवस्था का बताओ, कोई मतलब निकला? जब बच्चा अपनी बात नहीं कह पा रहा है, टीचर अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पा रहा, मतलब क्या, कुछ नहीं मतलब है। इसलिए हमको समझना, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंडिंग करना है, और साथ में उसको लगे नहीं, अगर हम कोई चीज बोले हमारे सर हमारी बात को समर्थन है, सिंपैथी हमारे साथ रहेगी, उनकी सिंपैथी रहेगी, इस तरह से उसको रियलाइज होना चाहिए। एंड दूसरा है आपका अ सेंस ऑफ फीलिंग सेफ एंड सिक्योर इनेबलिंग देम टू लर्न टू डेवलप, और साथ उस स्टूडेंट को लगे नहीं मैं सेफ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर मैं कोई बात पूछता हूँ या फिर क्लास टाइम में पूछता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सर बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, तो उसको कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, हमें सर पूछेंगे। नहीं तो आप कुछ तो बच्चे क्या होते हैं, टीचर डर की वजह से बैठे रहते हैं, बिल्ली हुए रहते हैं, भीगी बिल्ली हुए रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी होता है, तो वहां पे क्या हो, बच्चे का इमोशन लग नहीं रहा है मन भाई, वो जबरदस्ती पढ़ रहा है, इंटरेस्ट नहीं उसको पैदा हो रहा है, क्योंकि उसके भाई सेंस ऑफ फीलिंग सेफ ही नहीं है उसका, उसको समस्या नहीं आएगा, समस्या ना, तो हमें ऐसे ध्यान उसको रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से लर्निंग कर सके। एंड गिविंग देम टू कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर एंड ओवरकम एंड चैलेंज देम, यस, और ताकि जो चैलेंजेस को फेस हो रहा है उस चैलेंजेस को कम कर सको, ताकि उसके पास प्रॉब्लम कम आए, समस्या कम आए, तो एंजॉय आएगा पढ़ने में। अब पता लगा उसको मेंटल टॉर्चर है और उसको फेस करता रहेगा, तो बच्चा उससे परेशान रहेगा। अगर आप सपोज एक एग्जाम्पल में बोलूं, मैं भक्ति पांडे का एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके सामने कितना प्रॉब्लम आता है बताओ, क्योंकि ना तो टोटल हो डेफ, ना तो टोटल हो वॉइस, वो बीच में हार्ड ऑफ हियरिंग है ना, अपनी बात ना कुछ समझा पाते हैं, दूसरी बात समझ पाते हैं, कितना उसको प्रॉब्लम होता है बोलो, वो प्रॉब्लम होता है ना, क्या उसके प्रॉब्लम को देखकर इग्नोर उसको हटा दें, नहीं ना, उसको हमको प्रमोट करना है, तभी तो हमारा इमोशनल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। कोई बात नहीं, देखो ये लोग हमारे पास जब बच्चे इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, तुम कोऑपरेट करो थोड़ा, हम आपके साथ हैं, आप कोऑपरेट करेंगे, आपका भी हो जाएगा, यही तो होता है, तभी तो पढ़ पाएगा ना, तभी तो समझेगा, नहीं नहीं कोई बात, जो हमें समस्या आएगी हमारे साथ में टीचर्स हमारे सर लोग हैं। एंड और उसके साथ साथ safe place to explore their feeling, knowing they will be accepted by the adults around them and support to develop how they express their feelings over a range of emotion, positive and negative। और साथ देखिए, जो हमारी इमोशन होती है ना, दो वे में होती है, एक तो निगेटिव तो पॉजिटिव होती है, एक तो उसका नकारात्मक विचार आएगा, जैसे मान लो आप कोई टीचर डांट दिया अच्छे से, तुम जाओगे डिप्लोमा कौन करेंगे, मैं आज ही बैग पैक करूंगा भाग जाऊंगा, एक तो निगेटिव दिमाग में आएगा ये बात। दूसरा बात, चिंता मत करो सर ने मुझको डांटा है ना, और पढ़ के जाऊंगा, देखता हूँ मुझसे कैसे नहीं क्या क्या क्वेश्चन में बता दूंगा, पॉजिटिव, दो ही आएगा ना, डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। टीचर तो यही चाहता है ना आपको चोट लगे दिल में, ताकि आप कुछ और करने की सोचो, अब थोड़ी सोचता है कि बैग बोरिया बिस्तर बांधो घर भाग जाओ, ऐसा तो हमारे इंटरेस्ट नहीं होता है, हम डांटते फट करता है कि इसको कुछ शर्म तो आए, थोड़ी पढ़े, थोड़ा पढ़ेगा तभी तो उसको भाई आएगा। लेकिन निगेटिव आपके पास ज्यादा हावी होता है, पॉजिटिव कम होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अपनी फीलिंग्स को, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जितना टीचर आपको सपोर्ट, उतने में आप सपोर्ट को एक्सेप्ट करो, चलो इतना सपोर्ट हम और करें भाई, क्योंकि वो उसके लिए सभी क्लास सभी समान है, वो एक नहीं, एक को ऐसा नहीं कि पास बैठाएगा सबको छोड़ देने, उसको सबको लेके जाना है ना, पक्षपात को करना नहीं है, वाइस करना नहीं है, तो साथ ले जाएगा, तो आपको उतने में एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चलो ठीक कोई बात नहीं, उसको आपको पॉजिटिव में ले जाना, सकारात्मक भावनात्मक ले जाना, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ले जाओ, सर आप तो आज तो हमको इतना डांट दिए हैं, देखता हूँ कैसे, पहले जमाने में टीचर बच्चे जब टीचर डांटता था बच्चों को, बच्चे चौराहे खड़े, आओ टीचर हम आओ, अभी आप साइकिल में छोड़ेंगे, छीन लेंगे, ऐसा होता था पहले, पंडित जी लोग पैजामा कुर्ता धोती पहन के आते थे, अब पंडित जी अरे भैया तो आ गया चौराहे पर, इसको डर तुम्हारा क्या करें, बेचारे रास्ता बदल देते थे, अब जमाना बदल गया, है कि नहीं? हाँ पहले जमाना था, पहले अगर बच्चों को टीचर ने पीट दिया है ना, आओ अभी हमारे चौराहे से होके जाओगे, चिंता मत करो, हम दीवार के पीछे छुप के आपको मारेंगे, वो बड़े बड़े कंकड़ लेके, पहले छोटे छोटे बच्चे ही करते हैं भाई, कि हमको मारा तो कैसे मारा टीचर ने हमारे। तो ऐसे बच्चे होते एग्रेसिव निगेटिव वाले, आपको निगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है, टीचर जो हमारे लिए कर रहा है सही कर रहा है, आज देखो चोट मार हमारे लिए फायदेमंद है,
तो जो कितना बच्चे परेशान होकर आज यहाँ निकल गए, देखो गवर्नमेंट जॉब पाए तो कुछ नहीं नहीं हम कहीं से पढ़ के आए हैं, जिसने हमको तराशा है, तभी तो भाई आप अच्छे से बन पाओगे। और आपके पास हम सिंपैथी रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, आप सपोर्ट करेंगे कुछ हद से ज्यादा तो नहीं। देखो उतना ही सपोर्ट होता है जिससे सब्जी में नमक ज्यादा होता है तकलीफ देती है, उस तरह सपोर्ट ज्यादा किसी नहीं करना चाहिए, उतना करो जितने व्यक्ति का काम हो जाए। इस तरह से हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। एंड warmth and welcoming and receptive environment, और साथ में जैसा आए उसको हमको वैसे एक्सेप्ट करना है, बदलना नहीं उसको हमको। भाई अच्छा तुम मुसलमान है हिंदू हो गया, ऐसे थोड़ी, जैसा वैसा एक्सेप्ट करो, आ जाओ। एंड इंक्लूसिव, हमें समावेशी रखना है सभी को, एक समान हमें रखना है आपको। कोई भी कल्चर हो, किसी जेंडर, किसी रिसिटी, किसी लैंग्वेज का, किसी रिलीजन का, कोई स्किल एजुकेशन का, कोई नीड एंड डिसेबिलिटी, कोई भी हो, हमें सभी का वेलकम इक्वल टू बराबर करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये मिश्रा जी हैं ये तो हमारे पड़ोसी लगा हुआ है, ऐसा नहीं करना है भाई। अच्छा अच्छा ये तो अच्छा ये हमारे राजस्थान में कोई बने तो हमारा बहुत हितैषी है, इतने हमारे रिलेशन में आता है, उसको और कूटो, जो रिलेशन उसको और पीटो। हाँ भाई, आप पक्षपात मत करो। आप देखो क्या होता है, जो इसे अभी आप नहीं लग रहा है, लेकिन आप 100% टीचर कॉपी करते हो, फैक्ट है। आज आप नहीं रियलाइज हो रहा है, जब यहाँ से पास हो जाओ कहीं जॉब में आओ, पीरियड में जाओगे ना, जॉब पीरियड में नौकरी करने लगोगे, तब लगेगा अच्छा हमें तो ऐसे अपना समझे ऐसे पढ़ाएंगे, देखो ऐसे पढ़ाओगे आप भी। अभी नहीं लग रहा है ना, लेकिन आप वास्तव में देख रखना, आपके अंदर हमारे लक्षण आए जाएंगे, फैक्ट है भाई। जिस तरह ना जब बच्चा पैदा होता है उसमें जेनेटिक कुछ मिलता है ना, माता पिता को उसके अंश रहता है, उसकी आवाज, हेयर, चेहरा, आंख, कान, नाक, कुछ अंश रहता है ना, उस तरह टीचर का लक्षण उसके विद्यार्थियों में जाता है। जेनेटिक नहीं कह सकते, इन्वायरमेंटल कह सकते हैं, जाएगा उसके अंदर, उसी कॉपी करके आगे बनना चाहिए। नहीं फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है ये। आप पूरा नहीं कॉपी कर पाओगे, लेकिन कुछ चीजें आप हमारे से हमसे उठा के ले जाओगे, वो टीचर हमको पढ़ाती थी, आप लोग सिंपैथी रखोगे, कुछ प्रॉब्लम पूछोगे, बताए, इस कोई ना कुछ आप उठा के ले जाओ, कुछ कुछ लक्षण दिखेगा आपके अंदर कि नहीं हमने सर से सीखा है चीजें। तो वो साथ साथ आपको सभी का वेलकम, सभी की वैल्यू बराबर रखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे राजस्थान का, चाहे पंजाब का, चाहे हरियाणा का, चाहे यूपी का हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, धार्मिक हो। ऐसा नहीं बोला कि भाई तो इस कास्ट का इसको साइड रखो, नहीं, क्योंकि आप उस एक बार बोल दोगे ना, बच्चे में क्या होगा, हर बाई हर उसको पेन होगा, यार सर तो हमको जातिवाद की वजह से नजरअंदाज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, वो चाहे किस धर्म का हो, किस जात का हो, इससे मैं टीचर के लिए मैटर नहीं रखता किस जात किस धर्म का है, लड़का है लड़की है, गांव से है शहर से, उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है कहाँ, विद्यालय में। आपके मैटर नहीं रखता किस धर्म के आपको, हमसे उससे क्या मतलब भाई, हमारे लिए आप एक विद्यार्थी हो ना, हमें सिर्फ मैटर ये रखता है हमारे लिए विद्यार्थी, हमें सिर्फ विद्यार्थी देखना है, ना कि आप किस धर्म किस जात के कहाँ से, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लड़का है लड़की है, गोरा है काला है, डिसेबल नॉन डिसेबल, लेकिन कोई भी चीज किसी कल्चर की धर्म से मतलब नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या स्टूडेंट हो, स्टूडेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाओगे तो इमोशनल इन्वायरमेंट बनेगा। लेकिन अगर आप वायसनेस पक्षपात किए, अगर नहीं नहीं ये हमारे धर्म के, हमारी जात का, हमारे वर्ग का ऐसा करेगा, तो वो क्या करेगा, बच्चों में इमोशनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब, और वो क्या करेगा, बच्चों पर हावी होगा, बच्चे के अंदर घुस जाएगा, यार मैं ऐसा इसलिए मुझे सब नजरअंदाज, इसलिए मुझे प्रताड़ना करके डांटते हैं, ऐसा उसके मन में एक बार घुस जाएगा ना, जब भविष्य में टीचर बनेगा पता क्या करेगा, वो ढूंढेगा अपना गुरु, हमारा कौन गुरु, हमारा वर्ग कहाँ है, उसकी नस्ल में आएगा ना। मैंने बोला ना टीचरों को लक्षण जाता है बच्चों में, वही तो सीखा ना बच्चा कि हमारे सर भी हमारे साथ पक्षपात किए थे, हो सकता है उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आए, कुछ भी सकता है। तो हमें और हमें करना चाहिए भैया, आप किसी धर्म किसी जात कोई भी, हमें उससे मैटर नहीं रखता है, हमारे सिर्फ आप एक स्टूडेंट हो, और हमें इस तरह से अधिगम का वातावरण बनाना है ताकि सभी अच्छे से पढ़े। क्यों भाई, आप सोचो आप अकेले हो एक मिनोरिटी, आपको फील होता है, कभी नहीं होता है। ये इन्वायरमेंट होना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं होता है कि मतलब आप बहुत देखो बहुत सारे आते हैं इस जगह भाई कि यार हम तो अकेले, सब हमको नजरअंदाज करते हैं, हमारे पास बैठते हैं, हमारे दोस्त नहीं बनते हैं, तो कहाँ दिक्कत तो होगी ना, ये सब चीजें ये आपको समझ में आता है, लेकिन आपके अंदर अंदर चलता है चीजें, इमोशनल चीजें इंटरनल है आपकी बॉडी की ना, तो आपको हर्ट करेगा। आवाज आएगा।
सपोर्ट टू डेवलप देयर इंडिपेंडेंस एंड लाइफ स्किल, और साथ ही साथ पीछे चार लोग पीछे बैठ रहे हो। हाँ, साथ साथ हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है कि उसकी स्वतंत्रता को लेकर, उसकी स्वतंत्रता को लेकर कि आप स्वतंत्र हो, आपको बांध नहीं रखना है। जैसे एक बर्ड्स है, अगर उसको हम पिंजरे में दे देते, उसको हम सब कुछ खाने पीने दे, लेकिन आजादी तो हम छीन लिए ना, आजादी तो हम छीन लिए ना। अगर जिस व्यक्ति की आजादी छीन जाती है, उसको चाहे राजा बना तो कोई मतलब नहीं है भाई। आप गरीब रहो लेकिन आप राजा बन के जियो, एकदम स्वतंत्र बन के जियो, है कि नहीं। एक बार की बात है, मतलब जो भगवान थे उनमें और जो राक्षस लोग थे उसमें युद्ध हुआ। बोले कि आप लोग आ जाओ भगवान शरण में, आप लोग को वहां पर सब कुछ मिलेगा। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, हम अपने लोक के स्वामी बन के जीना कबूल, लेकिन हमें स्वर्ग लोक की गुलामी नहीं कबूल। नरक लोक में जो लोग जाते हैं वो लोग बोलते हैं हम यहाँ के राजा हैं, स्वतंत्र जी लेंगे अच्छे से, लेकिन हमें किसी गुलाम बन के नहीं जीना है। आप द पैराडाइज लास्ट बुक जब पढ़ेंगे, जॉन मिल्टन ने लिखा है, इस बुक में इस चीज का जिक्र है। हमें किसी लाइफ स्किल और उसके स्वतंत्रता को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी क्या हैबिट है, उसकी क्या जो भी उसको हमें क्या सपोर्ट करना चाहिए, आप ठीक जैसे भी हो अच्छे हो। इससे क्या होगा, उनमें लर्निंग एनवायरनमेंट ज्यादा क्रिएट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड हमें इमोशनल एनवायरनमेंट में जो हमारे पास बच्चे हों, उनको किस तरह से हमको उनके व्यवहार में धार लाना है, क्या उसके लिए हमें गाइड करना चाहिए। उनको गाइड तो समझते हो ना, मार्गदर्शन सलाह देना है उनको, उनको सपोर्ट करना है। और साथ मतलब अलग अलग प्रकार से आपको सपोर्ट, अलग अलग प्रकार, ऐसा नहीं सिर्फ एक प्रकार बस आपको चलो कोई गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसा नहीं। आप जहां समस्या हो तहां उसको सपोर्ट करो, जहां समस्या हो वहां आप उसके लिए खड़े रहो, वहां आप सपोर्ट करो। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप एग्जैक्टली आप अच्छे से आपका लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी लगता है जब जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको रियलाइज होता है कि हमें कभी भी कोई जरूरत पड़ेगा, एज अ पेरेंट्स हमारे हमारे साथ खड़े हैं, है कि नहीं। सभी जितने लोग हो, आप इमोशनल मजबूत हो, कोई बात नहीं, जो खर्च लगे मम्मी पापा दे देंगे। अगर आपको लगता है मुझे कमा के फीस जमा करना तो कैसा फील होता, 2 महीना रहता फीस जमा करना, तब तक दिमाग में चल रहे थे भैया कहाँ से जुगाड़ करे कहाँ से करे, इमोशनल गड़बड़ हो जाता ना। लेकिन अभी आप क्या हो, कोई बात नहीं, पेरेंट्स हमारे हैं ख्याल रखेंगे, पेरेंट्स हमारे हैं ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरीके से एज ए टीचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आपको उनके साथ रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन, और आपको उनके साथ जो कुछ बातें हो दूसरे से शेयर करें, दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। इसके सपोर्ट में आपको मॉडलिंग फीलिंग्स वांट्स क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनका कार्य क्या है, एंड उनका बिहेवियर क्या है, और कोरिलेशन उनके पास साथ में प्रयास क्या रख रहे, उस तरह से उनको साथ हमें उस तरह से क्या हो प्रोसेस रखना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो चाहे टीचर हो। तभी जाके आप उनके दिमाग में, तभी जाके उनके लिए आप एक अच्छे से अच्छा आप इमोशनल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे, तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो कोई चीजें होता है जिससे उनमें समस्या होता है, उनमें क्या हो तभी जाकर सेंसिटिव मैंने डिपेंड, जैसे अब छोटा बच्चा होता है, अगर मान लो एक बार गलती करता है प्यार डाल देता हूँ, ऐसा मत करो, चोट लग जाएगी, आप ऐसा समझाते हो ना। अगर उसको एक चपट लगा दोगे ना, दूसरी बस समझाने के बाद वो दूर पास ही नहीं आएगा, वो आएगा डर जाएगा आपसे, डरेगा नहीं डरेगा आपसे। सोचो उस तरह बच्चे होते हैं, आपको सेंसिटिव तरीके से मतलब बहुत संवेदनशील होकर आप उनको कोऑपरेट करना है, समझाना है, इससे कि उनमें समझ आए, बिगड़े एग्रेसिव ना हो। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो आपको देखने में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो ये सभी आपके क्लास के लोग हैं, आप पहचान लो क्या क्या नाम है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बाकी अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। अब इधर के कौन है, ये दो लोग इधर, ठीक है। और जन्ना है, हाँ, मान लो कोई भी हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। और इधर 3 लोग बच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये है जन्ना। अच्छा, हाँ, कहीं भी हो, ठीक, ओके। ये लोग एग्जाम सब समझ रहे हैं, ये लोग इमोशनली इनका बहुत अच्छा फिट है। अभी देखो सब इंजॉय मस्त, दूसरे जीव निकाल के मस्त है नहीं?
हाँ, तो एकदम बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इनका जो सोशल इमोशनल परफेक्ट है। इनके पास अच्छे मित्र हैं, सपोर्टिव मित्र हैं, झगड़ा करने वाले नहीं हैं, है कि नहीं? आप लोग जो दोस्ती करते हो, ये आपका सोशल इमोशनल लर्निंग एनवायरमेंट होता है। जैसे आपका असाइनमेंट कम हो गए, भाई तुम दे देना, ठीक है चल मैं लाता हूँ। आपके सीनियर तो आपसे ज्यादा सोशल इमोशनल लर्निंग एनवायरमेंट वाले थे। वो तो कुछ दूसरे दूसरे पूरी फाइल लिख देते थे, ठीक है। आप लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना बस, ठीक है। ज्यादा अपना दोस्ताना बंद निभाने लगना, पता है ना सभी को, आप लोग को। तो ऐसे भी नहीं, ज्यादा सोशल लर्निंग रखना चाहिए। रखो, जितने में आपका ना काम बिगड़े उतना रखो। तो सोशल इमोशनल लर्निंग हमारे लिए क्या होता है? एक प्रकार से मैथोलॉजी है, जो कि हमें क्या करता है, स्टूडेंट को हर एज में सपोर्ट करता है। हर एज में। आप इंटर तक पढ़े हो, वहां पे आपके अलग मित्र थे कि नहीं थे? आप दोस्त मित्र सभी थे। आप हाई स्कूल 8वीं तक पढ़े, प्राइमरी, उसमें भी आप मित्र दोस्त थे। आप यहाँ भी दोस्त मित्र हैं। आप 2 दिन नहीं आते हो, भैया सर ने क्या पढ़ाया, तुरंत आप लोग क्या करते हो, लाओ हम थोड़ा नोट्स बना रहे हैं। करते हो ना? इस तरीके से ये दोस्त एक दूसरे क्या करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये भी एक प्रकार से आपकी मैथोडोलॉजी विधि है, जिससे आपका सोशल इमोशनल लर्निंग परफेक्ट हो। कुछ ही लोगों का कोई दोस्त नहीं बनता है, उनकी समस्या होती है। लोग देखो 6 दोस्त हैं, मस्त, इनको कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं। असाइनमेंट छूटा, कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मण लिख देगा, कोई दिक्कत ना। लक्ष्मण पता लगा भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो लेट आए हैं, तब क्या करोगे? रवि लिख देगा। अच्छा रवि बोला मैं गया था लिखा नहीं, चलो धंधा लिख देगा। सर मैं तो 2 दिन पहले से बीमार था, मैं कहाँ लिखूंगा? तब बात आती श्रवण के पास। ऐसे दोस्त होते हैं। वक्त आएगा तो मुकर जाएंगे, हमने कहाँ लिखा है। जिस दिन सबमिशन हो पहले अल्लाह के जमा करेंगे। क्या भाई, ऐसा भी होता है? ठीक है। ऐसे ये सब मेरा बताने के ही प्रकार है। मतलब है कि आए अब क्या, सामाजिक अधिगम वातावरण होता है। सामाजिक जो जुड़ाव होते हैं, संबंध होते हैं, उसमें आपके फ्रेंड सर्किल में ज्यादा होता है। एज आपके पेरेंट्स, आपके मित्र सभी शामिल होते हैं। आपका समुदाय लेके सभी शामिल होते हैं, आप इसमें ऐसा बात नहीं है। जिससे कंप्रहेंड कंप्रहेंशन आप इमोशन फील फुल्ली, आपका जो डेमोस्ट्रेट इम्पैथी जो भी आपके पास है, आप जो भी क्रियाकलाप जो भी आप करोगे, सभी के साथ क्या होता है, इस चीज की जरूरत पड़ती है, उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और आपको इंजॉय भी आता है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब उसी बहाने तो कितने लोग रोज स्कूल आने लगते हैं। अरे हमारा फ्रेंड यार हम भी जाएंगे। और जिस दिन बोलेगा, फ्रेंड बोलेगा नहीं मेरे घर नहीं, मेरा काम नहीं जाएगा ना, दूसरा पता क्या बोलेगा, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा भी लोग है, ऐसे भी दोस्त है भाई, है कि नहीं है? एक जाए नहीं जाए, दूसरा बीमार हो जाता है। छोटे छोटे दोस्तों में देखो, कुछ तो ऐसे है जहाँ आधे रास्ते जाकर बोले लौट आएंगे, बोले चल चलते हैं घर, ठीक है। और बोलेंगे हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारे पास ये नहीं है, कलम नहीं, कॉपी नहीं, हम इसलिए वापस चले आए। ऐसे भी दोस्त होते छोटे छोटे भाई। और सोशल लर्निंग है। ऐसा आप देखना, ऐसा आप कहाँ देखने मिलता है? अगर एक मित्र आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, दूसरा बोलेगा यार चल हम भी ज्वाइन करते हैं तेरे साथ। भले उसको आता हो, मतलब नहीं रखेगा, मतलब मेरा दोस्त गया है, मतलब सामाजिक बिल्ड हो रहा है ना यहाँ पर, तो हम भी चले जाएंगे। या फिर आप गांव के जहाँ लोग वहां जाएंगे। तो ऐसे भी होता है। जिसमें आपका जो स्टूडेंट होते हैं, वो आपके पॉजिटिव, रेस्पॉन्सिबल, डिसीजन क्रिएट, फ्रेमवर्क अचीव उनके गोल्स एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। इतने चीजों का आप में विकास होता है सोशल इमोशनल लर्निंग में। जैसे आपस में जुड़े रहोगे, तो सपोर्ट होगा। तो बोल बताएंगे भाई तू क्या बनना चाहता है, नहीं बोलते हैं ऐसा, मुझे टीचर बनाएगा, मैं तुम डॉक्टर बनूंगा, नहीं मैं क्या बन, ऐसा नहीं होता है। डिसीजन लेते हैं, मुझे क्या, उस तरह से पढ़ाई भी करते हैं। इतने तो अपने दोस्त के चक्कर, अपने सामाजिक संबंधों के चक्कर में यहाँ से वहाँ एडमिशन करा लेते हैं। भाई हम लोग चल बीएससी करते हैं साथ में, नहीं होता है। छोटे बच्चे हैं, उसके पापा बोले चलो हम तुमको लिखाएंगे वहाँ स्कूल में, हम बोले नहीं नहीं हम वहाँ स्कूल पढ़ेंगे, वो अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों वहाँ उसको दोस्त जा रहा है। ऐसा भी होता है। इस सब तरीकों से क्या होता है, उनमें अपने प्रकार से अलग अलग पॉजिटिव विचार, सन, उनके गोल, उनके रिलेशनशिप अच्छे से डेवलपमेंट होते हैं, दूसरों के साथ बिल्डअप होता है। यहाँ वही चीज है। और साथ में क्या होता है, आपके सेल्फ अवेयरनेस फैलता है।
अगर विद्यालय परिसर में, आपके विद्यालय परिसर में अगर इमोशनल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट है, आप में सेल्फ अवेयरनेस फैलेगा। क्योंकि जैसा आपका परवरिश हो वैसे तो आप जाओगे दूसरे को बताओगे ना, है कि नहीं। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बताओगे और बोलोगे भाई यहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, कोऑपरेटिव हर चीज है, तो आप में भी वही चीज डेवलपमेंट होगा। एंड सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट में है कि अगर आपको तकलीफ होगा तो खुद मैनेज करोगे, मुझे नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे हार्ड बनना है, मुझे सॉलिड बनना है, नहीं ऐसा थोड़ी छोटे बच्चे बार बार रोने लगोगे। ऐसा तो करोगे नहीं, इसलिए आप जाओगे। एंड सोशल अवेयरनेस, साथ साथ आपका सामाजिक भी जागरूकता फैलेगा। भाई आपस में दो मित्र बने दूसरे के आओगे जाओगे तो अपने सामाजिक अवेयरनेस भाग बढ़ेगा ना। जैसे आप लोग दोस्त, आप लोग एक राजस्थान के हैं, आपको साथ में रहने लगे, आप राजस्थान के बारे में कुछ पूछते बातचीत करते हो और अपने बारे में बताते हो, सिर्फ अवेयरनेस नहीं फैला, हमारे यहाँ चीजें होता है भाई, हमारे यहाँ चीजें होता है, कभी घूमने जाओगे इस तरीके से, अब में सोशल अवेयरनेस फैलता है, जागरूकता होती है क्या चीज कैसे होता है। एंड आपका रिलेशनशिप स्किल, कितने बेवकूफ होते जिंदगी में उनका कोई मित्र ही नहीं बन पाता है, और कितनों कितने मित्र बन जाते भूल जाता है हमारा कौन मित्र है। ऐसा है कि नहीं, ऐसे भी होते हैं भाई। जब बुढ़ापा आएगा तो कोई मित्र नहीं रहेगा भाई, देख लेना। अभी तक सभी मित्र हैं आपके, तो आपके रिलेशनशिप स्किल बढ़ता है। वो चाहे आपके लड़का लड़की फ्रेंड हो, चाहे लड़का लड़के फ्रेंड, चाहे लड़की लड़की फ्रेंड हो, अब मुस्कुरा क्यों रहा है। सोशल स्किल रिलेशन किसी को तो भी नहीं आता है करने। हाँ जैसे हमारा धर्मेंद्र जा रहा देखो अकेले टहल रहा है तक, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये स्किल्स की कमी है इसके अंदर, धर्मेंद्र में ये जो नहीं है, ये स्किल्स में कमी है। हाँ तो थोड़ा फिरोज से स्किल सीखो, ठीक है। तो ये सारी स्किल कमी होती है। निगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो, ठीक है। स्किल मत बदलो अपना, ठीक है। तो आप में स्किल आने चाहिए। एंड मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, साथ अब डिसीजन लेना नहीं, कुछ लोग होते हैं अभी कुछ होता है बच्चों में फ्रेंडशिप आता है तो डिसीजन ले पाते हैं, मारना पीटना किसी चीज होती है जो होगा देखा जाएगा। छोटे बच्चे हैं ना, कि ना बड़े बच्चे हो जाओगे ऐसा हरकत करोगे नहीं, करोगे ना, क्योंकि अब आपके अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर है। नहीं यार गाली नहीं देना चाहिए, हमको अच्छे से रखना है, तो होता है खट्टा मीठा फ्रेंड है, अब थोड़ी हम गाली देने लगेंगे। अब हाई स्कूल और 8वीं 9वीं के लड़कों को झगड़ा देख लो मित्रों में, झगड़ा हो जाएगा तो अपना बैग नहीं होता है जिसमें स्लेट लकड़ी वाला भरे रहेंगे, उठा उठा के उससे मारते हैं और ऐसे से गालियां देंगे पूछो उनको पता नहीं रहता है। लेकिन जैसे बड़े होते जाओगे उससे आपका डिसीजन मेकिंग आएगा, नहीं नहीं मुझे गाली नहीं देना। ऐसा आता है ना, अब आप झगड़ा होता है तो उसको गाली दोगे आप लोग, भले थोड़ा बहुत दूर रहेगा चलेगा, लेकिन आप लोग डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी। अब डिसाइड करना आपको बनना क्या है, डिसाइड करना आपको पढ़ना क्या है, डिसाइड क्या करना आपको रहना कैसे है, तभी डिसीजन मेकिंग है ना सब। तो इस तरह से क्या होता है कि आप में ये सारी चीजें अच्छे से बिल्डअप होती हैं भाई। ये रहा है आपका सोशल इमोशनल लर्निंग, ठीक है। ये सभी पूरा आपका वो है, यहाँ से रेफरेंस है, सभी आप उठा के पढ़ सकते हैं, जहाँ से वो चीजें आई हैं सब आपके पास है। कितना खत्म हुआ।